महाराज जी, एक मेरा प्रश्न है। मैंने काफ़ी लोगों के मुख से ये सुना कि धर्म के मार्ग पे चलो, धर्म के मार्ग पे चलो। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ आगे अच्छा नहीं होगा या फिर जब तुम स्वर्ग लोक में जाओगे, तुम्हें ये सारी मतलब जो भी कष्ट हैं, ये सब भोगने पड़ेंगे या फिर ऐसा भी बोला जाता है कि जो भी तुम करोगे ना, वो तुम्हें यहीं भोगना पड़ेगा क्योंकि हर व्यक्ति के आत्मा में परमात्मा का वास होता है। मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि आखिर आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? आत्मा और परमात्मा क्या होते हैं महाराज जी? सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। बहुत अच्छा प्रश्न किए हो अंशुल जी। ये युवा यूथ के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। हर व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा का विज्ञान जानना चाहिए। आइए प्रयास करते हैं, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। सबसे पहले आपको ये बता दें, आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। ये शॉर्ट आपका उत्तर है। कैसे? अब इसको जानने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आता है। भगवान अर्जुन को संबोधित करते हुए वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही है क्या कि सबसे पहला उन्होंने ये कहा, मवई वांसो जीवलोके जीव भूता सनातन। भगवान कहते हैं जीव मेरा ही अंश है। मव एव अंश मतलब मेरा ही, में मम यानी मेरा, एव यानी ही, अंश है यानी अंश, मतलब मेरा ही अंश है। जीवात्मा जो है मेरा ही अंश है। तो जब मेरा ही अंश हो गया तो मवई वांश हो गया, वो भगवान का ही अंश हो गया। तो परमात्मा का ही अंश जीवात्मा होता है। अब इसमें अंतर कैसा, उसको हम उदाहरण से समझते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं जिससे सबको समझ में भी आ जाएगा। प्रवाहमान जल है, जैसे गंगा जी ले लेते हैं। गंगा का जल प्रवाहमान बड़ा विशाल क्षेत्र को लेकर के बहता है, और उस बहते हुए जल में आप प्रयागराज गए और प्रयागराज जाकर के आपने एक बोतल ली और उस बोतल में, उस शीशे में आपने जल को ले लिया और लेकर के आप अपने घर आए। तो पूछे क्या है, तो आप बताते हो गंगा का जल है। तो यद्यपि गंगा प्रयागराज में बह रही है, लेकिन आपने उस प्रवाहमान बृहद जल राशि को आपने एक छोटे से पात्र में रख लिया। तो पात्र में रखने से वह अलग नहीं हो गया। आप यही व्यवहार करते हो, ये गंगा का जल है, हम प्रयागराज से गंगा का जल लाए हैं। तो क्या वो यमुना जल हो गया? नहीं। वो क्या कावेरी जल हो गया? क्या वह यमुना जल हो गया? नहीं, वही जल है। इसलिए वो गंगा का जल ही कहलाएगा, चाहे वो कितनी भी दूर चला जाए। गंगा से कितना भी दूर चला जाए, वो गंगा जल ही व्यवहार होता है। ऐसे ही परमात्मा, परमात्मा बृहद है और उसका अंश हम सब जीव हैं जो इस पृथ्वी पर आए हुए हैं। अब परमात्मा की परमात्मा संज्ञा कैसे और जीवात्मा संज्ञा कैसे, ये बात जानना बहुत जरूरी है। जीवात्मा इसलिए है वो क्योंकि वह परमात्मा को जानने में अनभिज्ञ है। संसार में आने के कारण मायावृत हो जाता है। तो ये जगत संसार दृश्यमान पदार्थ को देखने के बाद इसी संसार को सत्य मानने लग जाता है। जब इसी संसार को वह सत्य मानने लग जाता है तो उसकी हमारे आचार्यों ने जीव संज्ञा कर दिया, जीव आत्मा। क्योंकि परमात्मा को नहीं जानता। वो मैं फलाना हूँ, मेरा नाम ये है, मैं करता हूँ, मैं सब कुछ करने वाला हूँ, वो सब में मैं लगाता है। लेकिन जो परमात्मा का बोध हो जाता है, जिस महापुरुष को परमात्मा का बोध है, कभी भी मैं नहीं लगाता। राम जी ने ऐसा किया, राम जी ने ऐसा सोचवाया, राम जी ने ऐसा विचार किया, राम जी के ऐसे विचार से ये भवन बना। वहां मैं भाव हट जाता है। तो मैं भाव का होना जीवात्मा का प्रतीक है, मैं भाव से रहित परमात्मा का प्रतीक है। तो क्योंकि जीव और परमात्मा अगुण नहीं सगुण नहीं कछु भेदा, वो कहते हैं
निराकार हूं मैं, न साकार हूं मैं, भक्त जैसा चाहे तदाकार हूं मैं। क्योंकि भगवान का कोई आकार प्रकार नहीं है, ये भावनाओं के द्वारा ही सब कुछ होता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। है वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सर्वम खलु विदम ब्रह्म। मतलब सब कुछ परमात्मा ही है, सब में परमात्मा का दर्शन, सब में परमात्मा का स्वरूप का दर्शन हो जाना, यही वास्तव में परमात्मा का स्वरूप माना जाता है। क्योंकि जब सब में भगवान का दर्शन करने लग जाएगा तो परमात्मा से अलग नहीं होता है। इस प्रकार से जीवात्मा परमात्मा का भेद तब तक है, अलग नहीं है, एक ही है, लेकिन भेद इसलिए माना जाता है क्योंकि उसे आप स्वात्म तत्व का बोध है और जीवात्मा को स्वात्म तत्व का बोध नहीं है। इसलिए परमात्मा और जीवात्मा अलग अलग व्यवहार होता है, यद्यपि वो दोनों एक हैं।